नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक मछुआरा और मछली के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक मछुआरा था, उसका एक बेटा था जो 18 बरस का हो चुका था। बेटा के नाम बंटी था। बंटी रोज समुद्र के किनारे जाता था, पानी में जाल फेंकता था। जो भी मछलियां जाल में फंसती थी उसे ले जाकर बाजार में बेचता था। उसी से जो पैसा आता था तो उसका घर चलता था। उसका रोज का यही काम था। एक दिन जब बंटी जाल फेंकता है तो उसमें एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। जब जाल खींचता है बंटी तो बहुत भारी लगता है, उसको जल्दी नहीं खींचा रहा था। वह सोचता है आज कितना सारा मछली फंसी है, आज तो जाल बाहर नहीं निकल रहा है, आज तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। किसी भी तरह करके जाल खींचता है और बाहर निकलता है तो देखता है कि जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी है और एक ही मछली फंसी है। वह सोचता है कि ऐसी मछली तो हम कभी नहीं देखे हैं। आज मछली मारते हुए हमको 18 बरस हो गया, लेकिन आज तक ऐसी मछली हम कभी नहीं देखे थे। यह इतना बड़ा कैसे है? लगता है कि कोई भूत है, क्या है? मछली कहती है हम भूत ऊत नहीं हैं, हमें छोड़ दो, हम जल परी मछली हैं, हमें बाजार में ले जाकर मत बेचो। बंटी कहता है हमारी तो यही पेशा है, हम मछली नहीं बेचेंगे तो कैसे खाएंगे, और जब तुमको बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि आज तक हम ऐसी मछली नहीं देखे हैं और ना ही और कोई देखा है। तुमको तो देखने के लिए भी बहुत पैसा मिलेगा हमको। मछली कहती है हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमको छोड़ दो। बहुत साल के बाद एक ही दिन समुद्र घूमने का मौका मिलता है जल परी को, जो आज हम पूरा समुद्र घूम रहे थे और तुम्हारी जाल में हम फंस गए, हमें तुम छोड़ दो और जो तुम कहोगे हम वह करेंगे, जो तुम मांगोगे हम वह देंगे तुमको, लेकिन हमको छोड़ दो। बंटी को दया आ जाता है गुरु बहना और वह छोड़ देता है। कहता है ठीक है हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम तुमको बुलाएंगे तो तुमको आना होगा। मछली के नाम बबली था। बबली कहती है ठीक है, तुम यहाँ समुद्र के किनारे आकर हमको नाम से पुकारना और हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे, और जो तुम मांगोगे हम सब पूरा करेंगे। बंटी मछली के जाल से बाहर निकलता है। जाल से बाहर निकलते ही मछली समुद्र के नीचे चल जाती है और बंटी भी अपना घर आता है और घर आकर अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहता है। उसी दिन से बंटी प्रतिदिन शाम के समय समुद्र के किनारे घूमने जाता और बबली बबली करके पुकारता था तो जल परी पानी से निकलकर ऊपर आती थी और दोनों बैठकर बातें करते थे, और जब भी आती थी अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आती थी, क्योंकि वह तो जल पड़ी थी, उसके पास जादू था।
जादू से कुछ न कुछ बंटी को देती थी। और उसी दिन से बंटी मछली मारना छोड़ दिया। गुरु बहना, मछली क्यों मारता? मछली तो मारता था पैसे के लिए, लेकिन अब तो उसको कमाने की जरूरत भी नहीं था। बिना कमाए ही उसको सब मिलता। रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब मिल रहा था, तो क्यों काम करे? अब तो रोज का उसका वही काम हो गया था। रोज शाम के समय समुद्र के किनारे जाता और मछली के पुकारता था। मछली ऊपर आती थी और दोनों बैठकर 2-3 घंटा बातें करते थे। अब तो मछली को बंटी से प्यार हो गया। वह एक दिन कहती है, बंटी, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बंटी कहता है, तुम हमसे शादी कैसे करोगे? तुम एक जल में रहने वाली प्राणी हो और हम मनुष्य हैं। तुम कैसे हमारी साथ रहोगी? और हम दोनों के शादी के लिए मेरे माता पिता कभी भी राजी नहीं होंगे। शादी तो हम भी तुमसे करना चाहते हैं, क्योंकि इतना दिन से हम तुमसे बातें कर रहे हैं, रोज मिलते भी हैं। हमको भी तुमसे प्यार हो गया है। जल परी मछली कहती है, 2 साल के बाद मेरा रूप बदल जाएगा। हम मनुष्य बन सकते हैं, तो 2 साल इंतजार करिए। उसके बाद हम एक सुंदर लड़की बन जाएंगे, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। जिस दिन दोनों यह सब बातें कर रहे थे, तभी बंटी के दोस्त छिपकर सुन रहा था। वह सोचता है, क्यों न हम ही मछली से शादी कर लें। जब मछली से शादी कर लेंगे तो हमको कमाना भी नहीं पड़ेगा। सब मछली जुटाएगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे धन दौलत हैं। प्रतिदिन बंटी से मिलने आती है और अपने साथ कुछ न कुछ जरूर लेकर आती है। तो उस दिन तो वह कुछ नहीं करता है। दूसरे दिन बंटी के आने से पहले जाल पानी में फेंकता है, तो जल परी फंस जाती है। तब वह जाल खींचकर ऊपर लाता है, जाल में से मछली को निकालता है और कहता है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम तो मनुष्य से शादी करना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए बंटी अच्छा लड़का नहीं है। तुम हमसे शादी कर लो। मेरे माता पिता शादी के लिए मान जाएंगे। मछली कहती है, नहीं, हम जब भी शादी करेंगे तो बंटी से ही करेंगे, क्योंकि हम उससे बहुत पहले से ही मिल रहे हैं और शादी के लिए वादा भी किए हैं। बंटी का दोस्त कहता है, अरे तुम तो बंटी से शादी करना चाहती हो, लेकिन हम भी तो बंटी का दोस्त हैं। बंटी तो बहुत शराब पीता है, जुआ खेलता है, तुमको अच्छा से नहीं रखेगा। हम तुमको रानी बनाकर रखेंगे। अगर नहीं शादी करोगी तो देखो, हम अपने साथ चाकू लेकर आए हैं, तुमको हम जान से मार डालेंगे। मछली कहती है, तुम हमको मार दो चाहे काट दो, हम जब भी शादी करेंगे तो बंटी से ही शादी करेंगे। हम और बंटी बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए जब भी शादी करेंगे तो बंटी से करेंगे, नहीं तो हम अपना जान त्याग देंगे। तब वह मछली को छोड़ देता है। उसके बाद मछली पानी में चल जाती है। फिर कुछ देर के बाद बंटी आता है समुद्र के किनारे और मछली को बुलाता है। मछली आती है
और बंटी से सब बातें बताती है कि उसका दोस्त कितना धोखेबाज है। धीरे धीरे समय गुजरता गया बहना और 2 साल बीत गया और जल पड़ी एक सुंदर लड़की बन गई। उसके बाद बंटी अपने माता पिता से कहता है और शादी के लिए राजी कर लेता है। उसके बाद उसके माता पिता दोनों को ले जाकर मंदिर में शादी कर देते हैं और जल पड़ी अपने साथ बहुत सारे धन दौलत लेकर आई थी और जादू से सुंदर महल बना दी और उसी दिन से दोनों साथ में रहने लगे। तो इसी तरह एक लड़का को मछली से शादी हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।